श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु ओम शांति शांति हरि ओम। Now see, listen. How many of you have gone through the notes, just like previous notes? Please go through. Otherwise क्या होता है ना, फर्स्ट रिक्वेस्ट इज, आज घर जाओगे ना, रात को सोने से पहले एक बार पढ़ लेना। 20 मिनट लगता है, आधा घंटा लगेगा पढ़ने में। नोट्स आपका एक बार पढ़ लेना बेटा। डन। नाउ नेक्स्ट वन, वी हैव बहुत सारा कुछ बता दिया मैंने इंडियन कल्चर के बारे में। आगे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर। शायद आज ही होगा, मे बी आई नीड वन मोर क्लास टू कंप्लीट इट, बट धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। अच्छा ना, सी हमारे सोर्सेस ऑफ नॉलेज ओनली दे आर कॉल्ड टू सोर्सेस। मेन सोर्सेस इज श्रुति एंड स्मृति। श्रुति मीन्स व्हाट, यू नो, that which you have heard, that which you have heard। मैंने देखिए, पुराण काल में एक गुरु बैठा था आश्रम में, शिष्य बैठते थे, कई शिष्य। कोई किताब नहीं होती थी उस जमाने में, नो किताब, बट गुरु विल टेल, शिष्य विल एब्जॉर्ब। गुरु विल स्पीक, शिष्य विल एब्जॉर्ब इट। मैंने उन जमाने में बच्चों का कितना कंसंट्रेशन हुआ होगा देखो। अभी हमारे लिए ना बीच में जोक बोलना पड़ता है, कहानी बोलना पड़ता है, वो प्रोजेक्टर में चाहिए, स्क्रीन दिखाना पड़ता है, बीच में वीडियो दिखाना पड़ता है, बीच में खिलाना पड़ता है। फॉर व्हाट? आवर कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड। उस जमाने में ऐसे बैठते थे, बस हमारा आश्रम में जब हम बैठते थे ना, ब्रह्मचारी लोग जब जो है ना, देखो उनके आपने देखा होगा, सिद्धे बड़े ब्रह्मचारी लोग नीचे बैठते हैं, सुबह से शाम तक 6-7 घंटा बैठना पड़ता है। डेस्क होता है, सीधा बैठना है और सुनते रहना, लिखते रहना, सुनते रहना, लिखते रहना, सुनते रहना, सावधान। तो श्रुति माने वेद का, वेद माने श्रुति माने विच इज heard, not written. Somebody asks you, who wrote Vedas? क्या बोलेंगे आप? Nobody wrote. Vedas are revealed. Vedas are revealed. To whom? Rishis. For example, if I ask you, who wrote gravitational law? Newton? No, he did not write. He discovered it. Earlier also we have discovered, na? Our great scientists are there. हमारा पहले थोड़ी है, न्यूटन डिड नॉट डिस्कवर, इससे पहले हमारा ऋषि मुनि ने बता दिया। गुरुत्वाकर्षण शक्ति इट इज कॉल्ड। सो नोबडी राइट्स एनी साइंस, इट इज डिस्कवर्ड। सिर्फ वेद का मंत्र जो है ना, ऋषि मुनि लोग दे डिड तपस्या एंड इट वाज रिवील्ड, इट्स कॉल्ड, एंड व्हाट एवर रिवील्ड टू देम दे टॉट टू देम, टू देयर स्टूडेंट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड श्रुति। They heard in their deep meditations mantras, and they told those mantras to their disciples. Disciple, 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 disciple गुरु बनेगा, गुरु फिर disciple, गुरु का disciple गुरु बनेगा, फिर उस disciple को, ऐसा परंपरा से we have got. So Shruti is one major source of knowledge. Shruti is major source of knowledge, right? Second source is Smriti. Smriti means what? Memory. So memory means what?
जो ऋषि मुनि लोग whatever they have understood, they taught their students, it becomes smruti. So shruti and smruti is a great knowledge, source of knowledge. इसमें अथर्वण वेद में साइंस भी आ गया है, how to live life, science and technology, everything is चुकी. विमान शास्त्र भी है, विमान शास्त्र. Descriptions are given how to build a viman. महाभारत में when Pandavas are escaping from the Lakshagruha, house of lac, उनको जला दिया गया ना, escape हो जाते हैं ना, then what happened secretly, Vidurji knew that this is going to happen. He had sent somebody to help them and a miner, MINER, दो माइन करके वो अंदर चैनल बना के रखा है पहले से ही, escape करा दिया. गंगा पार कराने के लिए महाभारत में आता है प्रस्ताव, they have used a motor boat. Then Vidurji instructed him, as soon as Pandavas crossed that Ganga ji, destroy the boat. They destroyed. Which boat? Motor boat. So we have all Shastras, Ved mein, Smruti mein. Now I am going to enumerate. Please, first one is what? श्रुति. श्रुति में क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्वण वेद. इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है वो बाद में देख लेंगे, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ फॉर अस. 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वण. सामवेद इज म्यूजिकल वेद का ना, दे सिंग वेद. सामवेद ब्यूटिफुल, सामवेद सुनने मजा आता है. लाइक तैत्तिरीय उपनिषद में स्मॉल पोर्शन विल कम सामगानम. एतत् सामगायन आस्ते हा ऊहा ऊहा ऊ अहमन्नमहमन्नमहमन्नम अहमन्नादोहमन्नादः अहग्गश्लोककृदहग्गश्लोककृदहग्गश्लोककृत. वंडरफुल सामगान. और भी सामगाना पंडित सुनेंगे ना, एक्सेलेंट. अभी यूट्यूब पे बाद में देख लो, सामगाना भाई पंडित्स करके देख लो, कुछ लोगों का सामगाना सुन लेना, कितना अच्छा सामगाना. So that is श्रुतिस. Now श्रुति में बेटा वेद में 6 अंग है. कितने अंग है? 6 भाग. वेरी इंपॉर्टेंट. 6 भाग है नो. सुनो बेटा, ये 6 है ना, 6 भाग माने 6 कीज, KEYS. वेद को समझने के लिए ये 6 चाबियां होती है. If you understand all the 6, then only you can understand Veda. Otherwise मुश्किल है. For example, when can you understand English? You should know grammar, you should know alphabets, you should know sentence construction. तभी इंग्लिश समझ आती है कि नहीं? इंग्लिश समझ में आ गया, बट मेडिकल बुक समझ आती है क्या? नहीं आएगी. तो मेडिकल बुक समझने के लिए ना सबसे पहले क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ, लाइक यू नो, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दिस इज हेड, दिस इज ईयर, पहले समझाते हैं. एग्जाम्पल हम गिवेंगे. इसके बाद व्हेन यू कट ओपन द ईयर, ईयर क्या होता है सर? नहीं पूछना है. सो बेसिकली यू शुड बी टोल्ड व्हाट इज व्हाट. सो 2 डॉक्टर्स बात कर रहे हैं, आपको समझ आता है कि कुछ भी नहीं होता है. आई थिंक इज सफरिंग फ्रॉम पायरेक्सिया. वो क्या होता है? We don't know the language. So, if you want to be a doctor, you should now know all the words that are used in medicine. Is it not? Otherwise, we can't be a doctor. Suppose lawyer, law. Law का भी अलग अलग पता होता है. I don't understand law document.
The wording is different. Unless you are trained in law language, you cannot understand the language of law. ठीक? So वेद को समझने के लिए 6 limbs are there. First one, what is that? First one, shiksha. Shiksha means not punishment. Shiksha means science of phonetics, meaning pronunciation. Pronunciation. English में भी ना, if you don't know how to pronounce, can you read English? So every word, but, put, put. But you cannot pat, you cannot but. हाँ, but. एक जोक भी आया है, very one I forgot the joke English में भी. Anyway, so something. हाँ, Chicago, something, San Jose, J is silent. In us, J is silent. Somebody understood, okay, J is silent. Then he asked, tell the names of the months of the year. So, January, J is silent, no? Un के June, but you said J is silent. No, वहाँ पे J is silent. This is not silent here. So, science of swara. If you are all willing, I will start teaching you Vedic chanting. मेरे मन में है सिखाना है करके, but if you are interested, we can learn. You can become perfect in Vedic chanting. मजा आएगा. So, science of pronunciation. Second one is क्या है? छंदस. छंदस माने वैदिक मीटर. देखो, सपोज ना एक श्लोक में देखिए, एक श्लोक में हाउ मेनी लेटर्स आर देयर एंड हाउ मेनी लाइन्स आर देयर. सपोज गायत्री छंदस. गायत्री मंत्र में क्या है? गायत्री छंदस बोलते हैं. गायत्री मंत्र भी है. गायत्री मंत्र इन गायत्री छंदस. मीनिंग व्हाट? 3 lines are there. Each line contain 8 letters. So उस गायत्री छंद में एक लाइन में कितने अक्षर होने चाहिए? 8 ओनली. अनुष्टुप छंदस है, ऐसा अलग अलग छंदस है. बृहति छंद, so many things are there. तो see, तत् सवितुर्वरेण्यम कितना? 8. भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. See, 8 words are. It is called Gayatri Chandaha. So if you don't know Vedic mantras in Chandas meter में, you cannot understand. It is grammar. इसके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग देनी पड़ती है. नेक्स्ट वन क्या है? छंदस व्याकरण, ग्रामर. इंग्लिश ऑल्सो वी नीड ग्रामर, नो? पार्ट्स ऑफ स्पीच. व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? स्टार्ट विथ 8, नो? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव. 5 हो गया. देन प्रपोजिशन, इंजंक्शन, कंजंक्शन एंड कंफ्यूजन. So parts of speech. बाद में ना आप सोचिए, पहले बार मैं टीचर बता रही थी, when I was studying 5th or 6th, only parts of speech 8 are there. If you know 8, you can understand English. I thought only 8. Afterwards, present participle, past participle, present tense, future tense, present continuous, perfect past, perfect present. अरे बाप रे, कितने हैं? देखो, how many things are there? अरे बाबा ये तो गलती, धोखा दिया टीचर ने. पहले बोले 8 only are there. You should know व्याकरण. Otherwise, no. If I don't know व्याकरण, can I speak? Sentence construction won't be there. And I'll just tell you a beautiful thing. Sanskrit is a perfect language. That's why all Indian languages, सुन लेना बेटा सब लोग, ध्यान में सुनना, ध्यान से सुनिए.
all Indian languages are derived from Sanskrit. The beauty I will tell you. संस्कृत में सपोज वन सेंटेंस इज देयर, सुन रहे हो आप लोग? वन सेंटेंस इज देयर, उसमें सपोज 3 वर्ड्स आर देयर. 3 वर्ड्स में आप इधर का उधर, उधर का इधर कुछ भी कर लो, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वॉन्ट चेंज. एग्जाम्पल देता हूं. रामः रावणम अमारयत. रामः राम killed Ravana. रामः अमारयत रावणम. राम killed Ravana. अमारयत रामः रावणम. रावणम रामः अमारयत. रावणम रामः अमारयत. You do anything, meaning won't change. In English, Rama killed Ravana. Now उल्टा कर दो, रावणा killed रामा हो जाएगा. लॉजिक बैठता नहीं ना. That's why Sanskrit is a perfect language for computers. ये एक पद का ना, it won't, whatever you change the position in the sentence, the sentence meaning won't change. राम ने रावण को मारा, मारा रावण को राम ने. Anything you change it, because Hindi is derived from Sanskrit. रामा killed रावणा, उल्टा कर दो, killed रामा रावणा, मीनिंग ही नहीं है. killed रामा रावणा, सपोज killed रामा रावणा, पागल है. killed रामा रावणा क्या है? बट संस्कृत में अमारयत रावणम रामः. You can put killed also in the beginning. So therefore, Vyakarana, Vedic Vyakarana, if you don't understand Vyakarana, grammar of Veda, you can't understand Veda. 6 limbs. Next one is what? Etymology. Vedic dictionary. Vedic dictionary. Now, English may be the same word is understood in different context in a different way. Is it not? Yes or no? कभी कभी बोलते ना, ये तो बहुत भयंकर आदमी है. क्यों, डरा था क्या? नहीं नहीं, वो भयंकर का मतलब क्या होता है पता है? ऐसा पढ़ता है कि भयंकर पढ़ता है. तो भयंकर का मतलब वो भयंकर नहीं है, मतलब अच्छे से पढ़ता है ना. ये भयंकर सोता है. क्यों? माने ऐसा नहीं कि भयंकर सोता है, माने ऐसा अच्छे से सोता है. वो राक्षस है, कुंभकर्ण का भाई है. ऐसा कोई है क्या कुंभकर्ण के भाई यहाँ पे? बहन, छोटे भाई. सो व्याकरण, एटिमोलॉजी, साइंस, डिक्शनरी इज इंपॉर्टेंट. ओके, कितना हुआ देखिए बेटा, राइट डाउन. इज वेरी इंपॉर्टेंट. ज्योतिष शास्त्र, दैट आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. Astrologers, when astrologers found out, calculated, कब महाभारत युद्ध हुआ? बिकॉज महाभारत में ही they positioned कौन सी प्लैनेट कहां पर है, ऑलरेडी रिटन. रामायण में भी लिखा है. उस पोजिशंस को देख करके कैलकुलेट करके वे बता देते कि हाँ इतने साल पूरे पहले, इतने 1000 साल पहले ये घटना घटी. एस्ट्रोलॉजी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन, कल्प. कल्प मीन्स हाउ टू डू रिचुअल्स. फॉर एग्जाम्पल बेटा, हम लोग यज्ञ करते हैं ना, कितने लोग देखे यहाँ पे हवन करते हुए? ऑल साय हवन यहाँ पे करते हैं ना, हम हवन देखे होंगे ना सब लोग. उसमें देखिए, एक्चुअली हम तो एक बना दिया अच्छे से. एक्चुअली कल्प शास्त्र में कितने ईंट रखनी है और कौन सा यज्ञ किस यज्ञ के लिए, यज्ञ जो मंडप होता है ना, यज्ञ जो डालने का जो, तो यज्ञ वेदिका, उसमें कैसा करें, कितने लोग बैठना, कितने ईंट, एवरीथिंग इज डिटेल्ड वाज गिवन. डिफरेंट यज्ञास, डिफरेंट फॉर्मुलास, डिफरेंट विधान. दैट इज कल्प शास्त्र. So if you don't understand the 6 limbs of Veda, what are they? Siksha, Vyakarana, Chandas,
हाँ, ज्योतिष शास्त्र, निरुक्त एंड कल्प। दिस ब्यूटिफुल थिंग। आगे बढ़े। सो वेद का टू हमारा सोर्स, व्हाट इज वन? श्रुति एंड स्मृति। श्रुति के अंदर वेद वेद आ गया, ऋग्वेद। समझने के लिए वेद का अंग है 6 है। अब देखिए ऋग्वेद ये तो हो गया है, हाँ शिक्षा हो गया, मैं बता दिया तो नो नीड। हाँ स्मृति, स्मृति मीन्स लिटरली रिमेंबर्ड। दीज आर द टीचिंग्स ऑफ द ग्रेट सेजेस एंड सेंट्स डाउन द एजेस। इसलिए गीता शास्त्र स्मृति है, वेद नहीं है गीता। वेद गीता शास्त्र किसने किसको पढ़ाया? राम जी रावण को पढ़ाया क्या? कृष्ण जी ने। सो इट इज अ स्मृति, इट इज नॉट वेद। बट भगवान कृष्ण बोला है स्मृति ग्रंथ है। सो गीता शास्त्र वेद का सार हो गया, उपनिषद सार। आपने पढ़ा होगा श्लोक, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता। तो उपनिषद का सार ही भगवत गीता है। सर्व उपनिषदः गावः। अच्छा नेक्स्ट वन। नो, स्मृति में भी 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट पढ़ो बेटा, फर्स्ट वन क्या है? धर्मशास्त्र, आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त। माने मालूम है आपको, कुछ गलती किया है तो जाके पंडित बोलेगा ऐसा कर लो, पाप से छुटकारा मिलेगी। प्रायश्चित्त कर्म, इंग्लिश में कहते हैं एटोनमेंट, ATONEMENT, एटोनमेंट। वन इज धर्मशास्त्र। सेकंड क्या बेटा? देखो इतिहास। इतिहास में क्या है? रामायण। बेटा इतिहास में हमारा इतिहास, दस इट वाज सेड, इट हैपेंड लाइक दैट, ऐसा हुआ था। इति माने 10, हा आस, इट वाज स्पोकन लाइक दैट, इट वाज सेड लाइक दैट, इट हैपेंड लाइक दैट। सो इतिहास, रामायण, महाभारत और हरिवंश। अच्छा नेक्स्ट, कल्चर में देखिएगा, नेक्स्ट करो पुराणास। कितने पुराण है? 18 पुराणास। हु रोट पुराणास? वेद व्यास जी। वेद व्यास जी रोट ऑल 18 पुराणास। उसमें एक प्रसिद्ध पुराण का नाम बताओ। भागवतम, श्रीमद् भागवतम। भागवत का नाम सुना होगा ना कम से कम। और इसमें और अलग कई प्रकार के पुराण, शिव पुराण है, गरुड़ पुराण है, बहुत सारे पुराण हैं। स्कंद पुराण है, विष्णु पुराण है, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, पद्म पुराण है, बहुत सारे पुराण है। ठीक है, पुराणास। नेक्स्ट वन, सूत्र माने गौतम ऋषि गेव, कौटिल्य सूत्रास गेव। सूत्र माने फॉर्मूलास, अपने जीवन में समझकर इस सूत्रास के रूप में दिए हैं, दे आर कॉल्ड सूत्रास। देन फिफ्थ वन क्या देखो बेटा, फिफ्थ वन क्या है? आगम माने श्रुति ओनली, आगम विच हैज कम डाउन। रिचुअल्स के लिए टेम्पल बनाना है ना, दे फॉलो आगम शास्त्र। ऐसे नहीं मंदिर नहीं बनता है। ध्वजस्तंभ है, मूल विराट कितना हाइट होना चाहिए, इतना हाइट मूर्ति के लिए कितना गोपुर का हाइट होना चाहिए, इतना कितना वो बनना चाहिए अंदर सैंक्टम सैंटोरियम, दरवाजा कितनी हाइट होनी चाहिए, एवरीथिंग इज प्रिसाइसली गिवन शास्त्र। इट इज कॉल्ड आगम शास्त्र। लास्ट वन, दर्शन शास्त्र। दैट इज नो वेदांतिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय शास्त्र, योग, सांख्य, all those things are darshan shastras.
So what you called Sankhya, Yoga, Nyaya, and Tarka, all those things, Nyaya Shastra. Uttara Mimamsha, Pura Mimamsha. Uttar Pura Mimamsha is rituals, Karmakanda, Uttara Mimamsha is Vedanta. Anyway, Darshana Shar given. ये सारे स्मृति में आती है. ठीक है, ये पढ़ लो जरा, आप पढ़ लीजिए. ठीक है, वाल्मीकि रामायण कोई अच्छे से पढ़ो ना, खड़े होकर, खड़े हो जाओ कोई भी, हरिओम, कोई खड़े हो जाओ, अच्छे से पढ़ो, बड़ो बेटा उठो. हाँ, महाभारत को पंचम, खड़े खड़े हो जाओ, अच्छे से पढ़ो. महाभारत को पंचम वेद माना गया है. वाल्मीकि रामायण वेदव्यासकृत महाभारत और 18 पुराणों को इतिहास ग्रंथों की श्रेणी में रखा गया है. सूत्र, आगम, तंत्र और स्मृतियां वेदों के तत्व ज्ञान और नियमों की परंपरा से व्याख्या करते हैं. ये सभी स्मृति ग्रंथों के अंतर्गत है. देखिए, महाभारत का क्या कहते हैं? पंचमा वेद, 5th वेद. आपको पता है 2007 से 2012 तक आप लोग थे क्या? 2012 में कोई है? नहीं है, मैंने जनरली ऐसा नहीं. यहाँ पे मिशन में, चिन्मय मिशन में जुड़े हो क्या? यहाँ पे नोएडा में आप 5 साल में मैंने गुरुदेव की कृपा से पूरा महाभारत का व्याख्यान किया. 5 साल लगा. कंप्लीट महाभारत टॉक्स, दे आर देयर इन यूट्यूब, इंग्लिश में ही है, बहुत मजा आएगा. ओनली 310 टॉक्स, each 90 minutes, an average 90. कभी कोई 1-2 टॉक 40 मिनट हो गया होगा, बट अदरवाइज 1.5 hour टॉक. सो ये है, सब है पंचम वेद. फिर वाल्मीकि रामायण, वेद व्यासी की महाभारत और 18 पुराणे. वाह, देखिए बेटा, हमारे ज्ञान संपदा कितने हैं. ओहो. नेक्स्ट, ये और कौन पढ़ेगा? कोई उठो, और कोई उठो. नेक्स्ट वन, शिवानी उठ जाओ, बोलो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ पहले, तब दिखाएंगे. हाँ, आप बोलो, अच्छा, पढ़ो. वेद को श्रुति और अन्य ग्रंथों को स्मृति की संज्ञा दी गई है. वेद को श्रुति और अन्य ग्रंथों को स्मृति. वेद के लिए श्रुति कहते हैं, बाकी सभी ग्रंथों को स्मृति कहते हैं, है ना. और नेक्स्ट वन, स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है. स्मृतिज आर कॉल्ड धर्मशास्त्रास आल्सो, सम स्मृतिज. नेक्स्ट वन, प्रमुख रूप से 18 स्मृतियां मानी गई. हाँ, 18, लाइक गौतम स्मृति, सो मेनी, याज्ञवल्क्य स्मृति, ऐसा बहुत सारे हैं. नेक्स्ट वन, बैठ जाओ. ये बेटा उपवेद. उपवेद देखो, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थशास्त्र, ये उपवेद है. यहां तक मैंने पिछले बार पढ़ाया. क्या हुआ? अच्छा, नेक्स्ट वन, उपवेद हो गया ना, 4 उपवेद. क्या है उपवेद में? क्या लिखा आपने? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, अर्थशास्त्र. ठीक है, 4 उपवेद है. आप बेटा सुनो, नेक्स्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. हेडिंग लिखना, 4 मीन्स ऑफ सेल्फ एफर्ट. सेल्फ एफर्ट, 4 मीन्स ऑफ सेल्फ एफर्ट. ये पढ़ लेंगे हम. I will not go in depth, but then I'll explain to you in simple terms. उसमें संस्कृत में भी या क्या कहते हैं, चतुर्विध लिख लो.
चतुर्विध पुरुषार्थाः, चतुर्विध पुरुषार्थाः, पुरुषार्थास लिख लो, PURU, चतुर्विध मीन्स फोर टाइप्स ऑफ सेल्फ एफर्ट. पुरुषार्थ माने पुरुषार्थ, PURUSHA, पुरुषार्थ SHARTHA, पुरुषार्थ. 4 मीन्स ऑफ एको, वेरी इंपॉर्टेंट जो जानना. इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस टुडे यू आर ब्लेस्ड. वो 4 पुरुषार्थ है. एवरीबडी शुड स्ट्राइव फॉर 4 थिंग्स. अब इस पे बहुत बताता हूं आपको. ये पहले वाला है धर्म. फर्स्ट क्या है? धर्म. दूसरा क्या है? अर्थ. अर्थ, अर्थ मीन्स वेल्थ, ब्रैकेट लिखना वेल्थ. धर्म मीन्स राइचुअसनेस. धर्म मीन क्या बेटा? राइचुअसनेस. अर्थ सेकंड एफर्ट. पुरुषार्थ माने क्या है? हम सबको ना मेहनत करके प्राप्त करना है. डोंट टॉक बेटा लास्ट टाइम, लास्ट बेंचेस, डोंट टॉक. हम सबको मेहनत करके प्राप्त करना है. सभी व्यक्ति को. आप भारत में जन्म लिया है, अमेरिका में जन्म लिया हो, कहीं पे भी जन्म लिया हो, 4 थिंग्स के लिए हर आदमी को प्रयास करना है. वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहला क्या है? धर्म. ठीक है. दूसरा क्या है? अर्थ. वे अपने आप काम करते रहेंगे. आप फोकस ऑन लेक्चर ओनली, डोंट डिस्टर्ब नाउ. वो अपने आप को कर लेंगे. पहला क्या है बेटा? धर्म. सेकंड अर्थ. अर्थ मीन्स वेल्थ. तीसरा क्या है? काम. काम माने डिजायर. तीसरा क्या है? डिजायर के लिए भी प्रयत्न करना है. हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें क्या करना है? मेहनत करना है. इच्छा. राइट. लास्ट वन क्या है? मोक्ष. मोक्ष माने लिबरेशन. लिबरेशन, लिबरेशन, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज. सो हर आदमी को ये 4 प्रैक्टिस करना है, फॉलो करना है. अभी पास कर दो भैया. आपको एंटरटेनमेंट, अर्थ, चतुर्विध फलपुर. देखो आपने पूजा संकल्प में भी सुना होगा, धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम. माने चारों चाहिए आदमी को. पहले देखो बेटा, धर्म, अर्थ, काम. अब देखिए इसमें धर्म के बाद अर्थ आया, नॉट वेल्थ फर्स्ट. इसका व्याख्यान लिखना. फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या है? धर्म. ऐसा नहीं है. वी शुड नॉट रन आफ्टर मनी फर्स्ट. वी शुड ओनली प्रैक्टिस धर्म, righteousness, honesty, integrity, hard work, performing our duties. What is the dharma of students? Study. Suppose so many students don't want to study, they want directly wealth. नौकरी कहाँ मिलेगा? भाई पढ़ाई तो करो पहले, नौकरी लायक बनो पहले. एक बार बताओ बेटा, ध्यान सुन लेना, सुन लेना. जिस दिन आप नौकरी के लिए लायक बनोगे ना, नौकरी खुद आपके पीछे पीछे पढ़ पढ़कर बुलाएगी आपको. मैं प्रॉमिस में सच कह रहा हूं. आप कभी भी नौकरी के पीछे दौड़ना जरूर नहीं है. अप्लाई कर लो, बट जहां पे इंटरव्यू जाओगे ना, फर्स्ट इंटरव्यू एवरीबडी वांट्स यू. हमारे अब चंदा में हमारे संदीप सहगल अंकुल, संदीप अंकुल मालूम है? संदीप सहगल अंकुल मालूम है ना? इनको मुझसे पूछो. उनके ना कई बार एक कमरे में काम किया है, दूसरे यार मेरे कमरे में आ जाओ, पैसा ज्यादा देंगे, खींच के लेके जाते हैं उनको.
फिर उधर है, फिर पैरल बोलता है नहीं छोड़ दो यार, फिर मैं वापस आ जाओ। मुझे बोला स्वामी जी डायरेक्ट, फिर मुझे पीछे पड़ गया, लंच पे लेके गया मुझे, फिर वापस बुला रहे। मैं बोला ये नहीं आपको जो चाहिए पैसा आप दे देंगे, आप हमारे पास आ जाओ। इस तरह के लोग पीछे पड़ जाते हैं। आप बताओ एक बार बेटा सुनो, आप घर में आपको देखा होगा अच्छे प्लम्बर के लिए कितना मुश्किल होता है ढूंढना, अच्छे इलेक्ट्रिशियन मिलता नहीं, अच्छे कारपेंटर मिलेगा नहीं आपको। कोई अच्छे कारपेंटर है इसका डिमांड इतना होता है कि मिलेगा ही नहीं वो। अच्छे डॉक्टर को मिलना भी मुश्किल है। सो हमेशा लिसन, इफ यू फॉलो धर्म, व्हाट इज योर ड्यूटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डू योर ड्यूटीज एंड ऑटोमेटिकली यू विल गेट एवरीथिंग। सो हमारे शास्त्र ऋषि ने क्या दिया, पहले धर्म बाद में अर्थ। अर्थ माने सुनो बेटा, धर्म पूर्वक ही अर्थ कमाना है। मतलब क्या है, लिख लेना, धर्म पूर्वक ही अर्थ को कमाना है। धर्म के बिना अर्थ कमाया वो नुकसान करता है। बेईमानी किया, चीटिंग किया, ऐसे ऐसे कमाया, दैट इज नॉट गुड। सो ऋषि मुनि बोलते अर्थ कमाना है, अर्थ जरूरी है, मनी वी नीड, बट व्हाट इज द गेटवे ऑफ मनी, धर्म। सो ऋषि मुनि लोग कहते हैं, ये नहीं कहते कि बिकम पूर, नो नो, दे से बी एंजॉय लाइफ बट अर्न मनी, हाउ, थ्रू धर्म। सो सबसे पहले क्या है, अर्थ को कैसे प्राप्त करें, धर्म के द्वारा प्राप्त करें। अच्छा लगा आपको ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट से। थर्ड पॉइंट अर्थ के बाद क्या आया, काम। काम माने हाँ, अर्थ कमा के आपको जो जो कामनाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए क्या चाहिए हमें, आई नीड गुड मोबाइल, क्या चाहिए मुझे, पैसा, गुड लैपटॉप पैसा, गुड घर पैसा, गुड गाड़ी पैसा। मगर धर्म से कमाओ, जितना मिला उसी से संतुष्ट हो जाओ। किसी को धर्म के द्वारा मेहनत किया, पूर्व पुण्य के कारण उसको करोड़ों 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 रुपया मिल गया, उनका घर होगा, बड़ा बंगला बना दिया होगा, बनाने दे, नो प्रॉब्लम। मगर मेरे लिए मैं जो धर्म का पालन किया उसके द्वारा इतना ही पैसा मिला, जितना मिला उसी से मैं संतुष्ट रहूंगा, क्योंकि मन की शांति तो बिगड़ेगी नहीं। थिंक तो धर्म फर्स्ट पकड़ो, धर्म के द्वारा अर्थ कमाओ, अर्थ के द्वारा कामनाओं की पूर्ति करो। बट 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 आखिर में क्या है, मोक्ष। माने देखो, डिजायर ऑल्सो बॉन्डेजेस, इट्स बॉन्डेज ओनली। कैसे बेटा, सुनो सुनो सुनो, हमारे जीवन कैसा है, डिजायर, एफर्ट, गेन, enjoy, then enjoyment will go away in time, another desire, another effort, gain the object, पैसा कमा के gain करो, enjoy करो, then after enjoyment again that will go, another desire, another effort, another gain, another enjoyment, another desire, another effort। पूरा जीवन इसी चक्कर में फंस गए। सोचो, अभी एप्पल 5 हो गया, एप्पल 6, एप्पल 7, एप्पल 8, एप्पल 9, एप्पल 10, एप्पल 11, एप्पल 12, एप्पल 13 तक पहुंच गए। वेरी गुड, 15 तक पहुंच गए। फिर बोलेगा आपके पास एप्पल है, एप्पल 4 है, कौन सा, एप्पल 2, मेरा 15 है। Who is more happy? जिसके पास एप्पल नहीं है। हाँ, जिसके पास एप्पल नहीं वो हैप्पी बोलते हैं। वेरी गुड। अब सुनो बेटा, सुनो सुनिए, मेरे पास मैंगो बोलता है, खा लेना अकेला,
हाँ, see, listen, very important. Who is more happy? One who has less desires is more happy. Who is happy? आपको ये इक्वेशन बता देता हूं, अभी लिख लेना. हैप्पीनेस इज इक्वल टू, पहले लिखना, हैप्पीनेस इज इक्वल टू, ओके, देखो, हैप्पीनेस इज इक्वल टू समथिंग बाय समथिंग बोलता हूं मैं, नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड, नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड डिवाइडेड बाय, यू आर नॉट राइटिंग बेटा, दोनों पीछे बैठे हैं, दोस टू पीपल नॉट राइटिंग बेटा, तुम लिख नहीं रहे हो, दोनों तीनों, आखिर बेंच पूछ रहा हूं मैं, नॉट राइटिंग, यू डोंट हैव, नॉट राइटिंग, यू आर राइटिंग, नो, पेन नहीं है, हाँ, पेन खराब है तो ले लेना पेन, दूसरा पेन ना, पूछ लेना बेटा. हाँ, इफ यू डोंट वांट टू राइट, आई विल नॉट फोर्स यू. Swami ji, I can directly understand. Good. Then you know it. अच्छा, happiness is equal to number of desires fulfilled divided by दिखा, divided by number of desires, अभी अच्छे बता रहा हूँ, number of desires entertained, number of desires entertained. अच्छा, नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड कितना, 10-15, एंटरटेन कितना, 1000, 15/1000 कितना होता है वैल्यू, देखो बेटा, देखो जरा, 0.015, दैट इज द हैप्पीनेस इंडेक्स. अच्छा, 500, अब देखो नीचे डिनोमिनेटर कम करता जाऊंगा मैं, 1000 को 500 कर दो, कितना होगा, बढ़ेगा कि नहीं वैल्यू, 200 कर दिया और बढ़ेगा, 100 कर दिया, 15/100, 0.6 समथिंग आता है ना, एंड 50 कर दो. अच्छा, 15 डिजायर्स डिवाइडेड बाय 15 कर दो, एंटरटेन 1 हो गया ना. सुनो, डिनोमिनेटर को 0 कर दो, इंफिनिटी. ऋषि मुनि लोग कहते हैं जब 0 हो जाता है डिजायर्स, यू आर इनफिनिट ब्लिस. हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत कम है, क्यों? बिकॉज डिजायर्स आर मल्टीप्लाइंग. फुलफिल कितने हो रहा है, बहुत. बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं ना, स्वामी जी हाँ मेरे सब बहुत सारे प्लान्स है, कुछ भी हो नहीं पा रहा है. कौन सा प्लान है? बस ये करना था, वो करना था, चेकलिस्ट, विश लिस्ट, इट इज कॉल्ड विश लिस्ट. सुना कि नहीं, विश लिस्ट, इतना लंबा थोड़ा विश लिस्ट है, एक विश भी पूरा नहीं हुआ तो रोते रहते हैं. सो देयरफॉर बेस्ट इज, आई टेल यू, remove lesser desires, you have more happiness. तो ऋषि मुनि बोलते हैं, देखो सुनिए, बोलते हैं पहले एक पैसा कमाओ, जो जो इच्छाएं भोग लो, बट ये समझ में जब आ जाती है कि रियल हैप्पीनेस इज नॉट इन डिजायर. सो सुनिए, जो डिजायर अभी तक रनिंग आफ्टर गेनिंग मेनी ऑब्जेक्ट्स है ना, टीवी देखना है, कार खरीदना है, उसको कर, ऑल डे, ये सारे डिजायर्स में आउटर डिजायर्स बंद हो जाती है, एक ही डिजायर बचता है, दैट डिजायर इज फॉर मोक्ष. आखिर में क्या है, मोक्ष है ना. जैसे गुरुदेव, रमण महर्षि, तपोवन महाराज क्यों गए वो पहाड़ों में, या क्यों गए तपस्या करने, ये लोग जैसे अरे भैया हम जन्म देख के आए हैं, तृप्ति किसी में भी नहीं है, फिर बस अपने आप को जानना है. सो व्हाट इज द डिजायर? द डिजायर इज फॉर लिबरेशन. तो अल्टीमेटली बेटा सुनो, धर्म के द्वारा अर्थ कमाओ, ओके, अर्थ के द्वारा
छोटे मोटे कामनाओं की पूर्ति करो, बट अल्टीमेट डिजायर क्या होना चाहिए? मोक्ष के लिए होना चाहिए। क्यों भैया? ये प्रिंसिपल पता लगा है कि नहीं? फॉर्मूला नाउ, मोर डिजायर्स मोर अनहैप्पी, लेस डिजायर्स मोर हैप्पी। मान लिया कि नहीं? अब और एक बात बताता हूं, सुन लीजिए ना, सुनो, थोड़ा कुछ टेस्ट करूंगा इसमें। धर्म के द्वारा पैसा कमाया ना, कमाने के बाद उस पैसा को आपको कहां खर्च कर सकते हैं? कामनाओं के लिए ना, नीड नॉट बी, लिमिटेड डिजायर्स के लिए खर्च करो, मगर ज्यादा से ज्यादा पैसा फिर धर्म के लिए व्यस्त करो। धर्म माने दान देना, दक्षिणा देना, किसी को पढ़ाना, गरीब बच्चों को मदद करना, किसी को पैसा देना। धर्म के द्वारा मैंने पैसा कमाया, पैसा कमा के उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा जो मेरे को आवश्यक चीजें हैं मैं खरीद ले रहा हूं। लिमिटेड डिजायर से मेरा पैसा क्या करोगे? विद्या प्राप्त किया ना, धर्म के द्वारा पैसा बहुत कमाया। कौन सा पैसा? ये पैसा ही नहीं, विद्या धन। अब महात्मा लोग क्या करते हैं? विद्या धन को बांटते हैं। अब क्या हो रहा है आपको यहां पे? अभी मैं धन बांट रहा हूं कि नहीं? कौन सा धन? नॉलेज, वेल्थ। इसी नॉलेज को I can also open something and I can say 500 रुपीज ये है, 1000 रुपीज दे दो। कुछ लोग पैसा, नॉलेज को बेचकर पैसा कमाते भी हैं, बट कुछ लोग क्या करते हैं? पैसा मिला तो ठीक है, जितना पैसा मिला ठीक है, जो मैंने कमाया ठीक है। ज्ञानम, धनम, नॉलेज वेल्थ और मनी वेल्थ और एनीथिंग व्हाट एवर यू गॉट, यू यूज इट अगेन फॉर धर्म पर्पस। धर्म मैंने दान, दक्षिणा देना, पढ़ाना, लोगों को हेल्प करना, मदद करना। सो ऋषि मुनि कहते हैं उसी वेल्थ के द्वारा फिर धर्म करो, धर्म का जो क्या बोलते हैं, आश्रय लो और धर्म को और ज्यादा बढ़ाओ, पुण्य मिलेगा। पुण्य से क्या मिलती है? शांति। अब बताओ, सुनो बेटा, हाँ, मैं जब नौकरी कर रहा था ना, मैं भी बहुत अच्छे नौकरी कर रहा था, पैसा बहुत मिलता था। आई जस्ट टेल यू, 96 में जब मैं रिजाइन कर दिया था, 96 में, उस समय मेरा तनख्वाह था करीब 25,000। कितना? कितने साल पहले? ऑलमोस्ट 30 साल पहले। बहुत होता है कि नहीं? बहुत पैसा है। तो मैंने क्या किया? तो पहले जब नौकरी मिली, देख सुनिएगा, नौकरी मिली 2-3, गुरुदेव जानते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव ब्लेसिंग्स था, गुरुदेव जानते हैं कि मैं नौकरी करने लग गया, ब्लेसिंग्स भी दिया है गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव लेटर के द्वारा, तो सब हो गया। तो 2-3 महीने के बाद हमारा बहुत बड़ा कंपनी है, तो हम लोग बार बार होटल्स में मिलना, पार्टियां होती रहती है, डिस्कशंस होती रहती है, मीटिंग्स होती रहती है। हमारी एक मीटिंग हुई, हर महीने एक बड़ी बड़ी जगह पे, 5 स्टार होटल में होता है, कभी 3 स्टार में होता है, कभी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में होता है, तो कभी वो सब बैठ के सब बात कर रहे थे। तो मेरे साथ जो ज्वाइन हुआ, एक अच्छे से मेरे दोस्त, हम सब साथी थे कंपनी में, एक ही बैच के थे, उसने, सब लोग बैठे थे टेबल पे, कुछ ऑर्डर किया खाने के लिए, सब बड़े अच्छे बड़ा होटल है, सब लोग टाई सूटेड, बूटेड, नीट, वेल, प्रोफेशनल्स नो, बैठे। उन्होंने बोला आज मैंने फ्रिज खरीद लिया। उस जमाने में फ्रिज खरीदना मैंने बड़ी बात होती थी। घर में फ्रिज लिया माने, ओहो फ्रिज ले लिया तुमने, ग्रेट। तो उन्होंने बोला आज मैंने फ्रिज खरीद लिया। मेरा एक दोस्त था सीनियर, अच्छे लोग, अभी मैं टच में हूँ, वेरी वंडरफुल पीपल। सीनियर बोला मुझे, और देखा 3 महीने में उसे फ्रिज खरीद लिया, तू तो कुछ खरीदा नहीं। ऐसा दुनिया में छेड़ते हैं लोग, है ना? तो मैंने क्या कहा बताऊं? ही नीड्स इट, आई डोंट नीड इट। तो हु इज रिचर? वन हु डजंट नीड।
तो मैंने बोला यार मेरा नीड अलग है, मेरा नीड, तुम झुक के उठना बेटा, कैमरे के सामने आ गए, मेरा नीड अलग है, उसका नीड अलग है, मुझे नहीं चाहिए तो हु इज मोर हैप्पियर? जो चीज मुझे नहीं चाहिए थी बोलने में हिम्मत थी मुझ में कि नहीं चाहिए। अभी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं स्वामी जी आप गाड़ी खरीद लो, कार। मैं बोलता हूं मुझे नहीं चाहिए। क्यों भाई? हाँ, संसार क्यों बढ़ाना है? जगह कहाँ रखेंगे? फिर चला, मुझे तो आता है चलाना, फिर बोलेंगे स्वामी जी कोई आ रहे हैं एयरपोर्ट में, जाके रिसीव करना। मस्ती कर रहा हूं, ऐसा नहीं देंगे, बट फिर भी उसका, पर नहीं तो कभी चला भाड़ा भाई ड्राइवर नहीं कर सकता हूँ, ड्राइवर लगाना है, फिर उसका पेट्रोल चार्ज, उसका मेंटेनेंस चार्ज, ये सब झंझट क्यों? अब मैं क्या करता हूँ, कोई गाड़ी नहीं है मगर, तो क्या हुआ, हर बार एक नई नई गाड़ी आती है। कभी ऑडी में घूमता हूँ, कभी बेंजी में जाता हूँ, कभी ऑटो में चले जाता हूँ, मस्ती। कभी ऑल्टो में, सूरज का ऑल्टो। वो जानवर खरीदा क्योंकि घुमा सकते करके, वो बदलना नहीं चाहता है, वो भी शायद बदलेगा, पता नहीं। कभी ऑल्टो, कभी अच्छी गाड़ी, कभी, क्योंकि मेरी गाड़ी है ही नहीं, इच्छा नहीं है ना। कभी उबर, कभी ओला, मजा है ना। सो धर्म के द्वारा पहला अर्थ कमाओ, अर्थ के द्वारा आपके जो जो कामनाएं पूर्ति करो, और अल्टीमेट कामना क्या करना है? मोक्ष के लिए। तो कामना जोड़ देना मोक्ष से अल्टीमेटली, और अर्थ को क्या करना है? वेल्थ को धर्म के लिए विनियोग करो। अभी आप लोग इतना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, एवरीबडी शुड बिकम सेवक एंड सेविका, एवरीवन शुड इंस्पायर यूथ। Now what are you earning now, right now? Wealth of knowledge. कितना मुश्किल है बोलना wealth of knowledge मिलना। So therefore, this is how the great masters have told us. तो इन चारों के लिए मेहनत करना है, धर्म के लिए, अर्थ की प्राप्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए। पैसा है, डिजायर इज देयर, बट मेहनत जरूरी है कि नहीं? मेहनत जरूरी है कि नहीं? मैं बहुत खूब पैसा है, एक सूट लेना है, सूट पहनने के लिए, फिर जब मेहनत जरूरी है, क्यों? उठना है, जाना है, देखना है, 2-3 माल घूमना है, कलर चुनना है, ये सब मेहनत की बात है। पैसा है तो आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, मेहनत करना पड़ता है। मेरा पास पैसा है, घर बना लो, खरीद तो सकते हैं, फिर बाद में इंटीरियर डिजाइन के लिए ये करना है, वो मेहनत, खड़े खड़े थक जाते लोग। स्वामी जी थक गए हैं, काम, नौकर नहीं आते, काम वाले नहीं आते, कारपेंटर है तो प्लम्बर नहीं आते, प्लम्बर है तो कारपेंटर नहीं आते, दोनों आके तो इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता है, तीनों आके तो पेंटर नहीं मिलता है, आर्किटेक्ट नहीं आता है। एवरीवेयर वी हैव टू पुट एफर्ट्स। अंडरस्टूड नाउ? आप नाउ पढ़ो, एक एक सेंटेंस पढ़ो अभी ऊपर का, देखो बेटा पढ़ो धीरे धीरे, वन पर्सन शुड रीड, हु विल रीड? सुष्मिता उठो, जग, हाँ पढ़ो। अर्थ और वेल्थ इज आफ्टर धर्म। धीरे धीरे, हाँ। अर्थ और वेल्थ इज आफ्टर धर्म। This means dharma must be the gateway for wealth. Wealth is meant for the practice of dharma. धनात् धर्मः, बस बैठ जाओ। अब समझ आ गया अभी? मैंने पढ़ा दिया ना, बता दिया कि नहीं? सेकंड क्या है? काम और डिजायर मस्ट अल्टीमेटली be led to moksha. This means various desires should be replaced with one desire, ultimately that is moksha. खाना चाहिए, पीना चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, घूमने के लिए गाड़ी चाहिए, कुछ कुछ चीजें आवश्यक है, नो प्रॉब्लम्स, बट उसमें फंसना नहीं। जितना फंस जाओगे उतनी आपको मन की शांति दूर हो जाती है। सच ना बेटा? So who is happy? One who has less desires.
So inversely proportional. Happiness is inversely proportional to desires. Not directly, inversely proportional. डिजायर बढ़ गया तो हैप्पीनेस कम होता है, डिजायर्स कम हो गया तो हैप्पीनेस बढ़ेगा. सो अर्थ एंड कामा, और देखो अर्थ और कामा किसके बीच में है? धर्म और मोक्ष के बीच में है. अर्थ एंड कामा आर नॉट फ्रीली अवेलेबल. अर्थ हमेशा धर्म के बीच में, धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम को रखा है. वो सीक्वेंस जरूरी है, ऐसा नहीं कि अर्थ काम धर्म, ऐसा नहीं. पहला धर्म, बाद में अर्थ काम, फिर मोक्ष. तो मोक्ष और धर्म के बीच में ये दोनों आ गया है. क्या आ गया दोनों? अर्थ और काम. सो धर्म को हटा दिया, मोक्ष को हटा दिया, फिर क्या होगा? अर्थ और काम का बस इतना हल मचेगा जीवन में, पूछिए मत. कई लोग है ना, दे डोंट हैव धर्म, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष की बात ही दूर है. फिर क्या है उनके मन में? दो ही है. क्या है? अर्थ, पैसा कमाओ एंजॉय, कमाओ एंजॉय, कमाओ एंजॉय. बेईमानी करो, धर्म हट गया ना. कैसे कमा रहे हो? झूठ बोल के, बेईमानी करके कमाओ. धर्म का है ही बात नहीं. मोक्ष ऐसे छोड़ दो. तो कैसी इच्छाएं हैं? बस ये बनाओ, वो बनाओ, वहां जाओ, इधर जाओ, वो खाओ, ये खाओ, सब स्वार्थी बनोगे. मेरे लिए मैं भोगना है, मुझे भोगना है, मुझे भोगना है, मुझे देखना है, मुझे करना है, मुझे ये लाना है, मुझे वो. देश के छोड़ दो. धर्म नहीं है ना, देश के बारे में सोचता नहीं, समाज के बारे में सोचता नहीं, कि धर्म ही नहीं है अंदर. किंचित धर्म होता तब आदमी के अंदर परिवर्तन होता है. भाई मैं समाज के लिए भी कुछ करूं, स्वार्थी मत बनना है मुझे. सो दिस इज कॉल्ड, चारों के लिए मेहनत से प्राप्त होता है. क्या है ये? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. एनी क्वेश्चंस? सबको समझ में आया कि नहीं? पक्का 100%? ताली बजाओ फिर. गुड लर्निंग. सो दिस इज आवर कल्चर. अब धर्म को हटा दिया, मोक्ष को हटा दिया, मोक्ष की बात ही नहीं होती है, धर्म नहीं होता है. फिर क्या होगा? आदमी का जीवन चक्कर बढ़ गया. कमाओ, खाओ, पियो, कमाओ, खाओ, पियो, कमाओ, मंगाओ, खाओ, पियो, कमाओ, फिर बाद में कम पड़ गया, फिर देखता है, कंपेयर करता है, उसकी ज्यादा है, मेरे पास कम है, फिर मैं भी कमाऊंगा. वो 2 बिल्डिंग बनाया, मैं 3 बिल्डिंग बनाऊंगा. पैसे कहां से आता है? बेईमानी करेंगे, चीटिंग करेंगे, धोखा देंगे, झूठ बोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एक दिन फट जाएगा, मर गया. सो माय डियर चिल्ड्रन, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज धर्म एंड मोक्ष. सो धर्म और मोक्ष के बीच में रखा, मैंने धर्म एंड मोक्ष और प्रोटेक्टिंग अर्थ एंड कामा. ये धर्म मोक्ष हट गया, अर्थ कामा स्वैर विहार, स्वेच्छा विहार करेगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी बात. दैट इज वाई ऋषि मुनि लोग बोलते आई पॉइंट टू नोट. पढ़ो. A little science takes you away from religion, more of it brings you nearer to religion. More science बढ़ेगा ना, साइंस के द्वारा ये पता लगेगा रिलीजन इज करेक्ट. Religion माने spirituality is correct. Radha Krishna said. And second thing, पढ़ो. And pick. Therefore, देखिए बेटा सुनो, आपकी मम्मी पापा का व्यवहार देखकर ही आप उसका फॉलो करते हैं क्या नहीं? You know, my mother used to wake up at 3 a.m. every day. कितने बजे? 3 a.m. हम लोग उठते थे 5:30 बजे. 6 बजे हमको कुछ प्रेयर करना था, 5:30 बजे 5:40 पे. बट 3 o'clock to 5 o'clock वो बैठ के मेडिटेशन करती थी. पूरा शांत वातावरण, और सारे बच्चे किच्चे सब लोग जग जाएंगे ना, बाय देन शी इज फ्रेश.
मेडिटेटेड, नहा भी लिया, अपना कॉफी भी पी ली थी, रेडी टू सर्व फैमिली। वो आदत हमको भी हो गया। सब हमारी मम्मी सोती है 8 बजे 10 बजे तक, हम भी सोते थे। सो करके दिखाने से ही परिवर्तन आता है, बोलने से परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, वेदांत। वेदांत का देखिए, वेदांत का मतलब क्या है बेटा? द फाइनल थॉट्स ऑफ वेद और कंक्लूजन्स। सिंपल थिंग, वेद का अंत। वेदांत माने वेद का अंतिम भाग। वेदांत का मतलब क्या है? वेद का अंतिम भाग। वेद का अंतिम भाग में क्या है? उपनिषद। वेद का अंतिम भाग क्या है? उपनिषद। अदर भाग क्या है? मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ऊपर छोड़ दिए भी, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक के बारे में। उपनिषद को वेदांत कहते हैं। एंड उपनिषद किसके बारे में बताते हैं? ऑल फिलॉसफी, मेटाफिजिकल माने बियॉन्ड स्थूल शरीर, बियॉन्ड मन, बियॉन्ड बुद्धि। क्या है? सृष्टि का आधार क्या है? कहां से निकला? इसका स्वरूप क्या है? आप कहां से आए हैं? क्यों आए हैं? और कब जाएंगे? जाने के बाद आपकी स्थिति कैसी होगी? सो ये सब बातें, और मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें? भगवान कौन होता है? उसका स्वरूप क्या है? मोक्ष का स्वरूप क्या है? मोक्ष माने क्या होता है? बंधन माने क्या होता है? वो सब बातें उपनिषदों में दिया है। हमारे उपनिषद कितने बताओ? बहुत है। मुख्य रूप से जिस पर भगवान शंकराचार्य जी ने व्याख्या की, उसकी संख्या है, उनकी संख्या 10 है। वैसे तो 108 भी है उपनिषद, और कुछ लोग और भी कई उपनिषद हैं, 200-300 उपनिषद भी है। और शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर व्याख्या की, और उसकी व्याख्या पढ़ने के लिए लगभग 20-30 साल लगता है समझने में। दैट इज वेदांत। ओके, दैट इज अ ब्यूटिफुल, यू आर ब्लेस्ड। आपको ना यहाँ पे पहुंच गए, ये सब बातें सुन रहे हैं, माने यू आर सो ब्लेस्ड। इसके बाद में अल्टीमेट रियलिटी, ब्रह्म स्वरूप क्या है, उसके बारे में उपनिषद डील विद इट। अच्छा, नाउ आई विल गिव यू ब्रेक इफ यू वांट। Shall I give break or conclude? Conclude? I'll conclude. Next time, I am going to give you very important topic, संस्कारास। अब देखा, अन्नप्राशन होता है, नामकरण होता है ना, उपनयन संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है। देखो ये संस्कार, संस्कार माने क्या है? कितने हैं? टोटल 16 संस्कार आते हैं। कितना? 16। वो नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ाऊंगा। आज अच्छा सीखा आप कुछ? बोलो। आज अच्छा लगा आपको? सीखा कुछ? नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट whenever I am free, I'll give you time. We will study षोडश संस्कारास। वेरी इंपॉर्टेंट यार। हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान देखिएगा, बाद में आपको पता लगेगा। ठीक है, सो आई कंक्लूड टुडे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।